इंक्रीज होते हैं तो वो सब तो हम पहले ही बता दिए ना। क्या है कि उसका एक फॉर्मूला होता है 2m²। पहले कट में क्या कितना देखने को मिलेगा 2, उसके बाद 8, उसके बाद 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन संख्या देखने को मिलेगा। अगर बोला जाए कि 5वीं कक्षा में अगर उसके बाहर और एक कक्षा हो जाए तो उसमें कितना देखने को मिलेगा? आधा नहीं, उसमें कितना देखने को मिलेगा? हाँ, मतलब 2 × 5 का स्क्वायर, मतलब 2 × 25 मतलब कितना 50 देखने को मिलेगा। इस तरह से मतलब किसी भी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसने एक नियम दिया कि अधिकतम से अंतिम कक्षा में किसी भी तत्वों के इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, तो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, तो उसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसके अनुसार? बोर के अनुसार। किसके अनुसार? मीन्स बोर के अनुसार कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हम पहले बताए थे, क्या बताए थे? सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसका अगर इलेक्ट्रॉन भिन्नक निकालें तो कैसे होगा? 2, 8 और 1 होगा। 2, 8 और 1 हो रहा है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? ये किसी को दे देगा और दे देने के बाद ये क्या बन जाएगा? तो क्यों दे दिया? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? किसी को दे दिया। जैसे अगर एल्युमिनियम का देखेंगे तो एल्युमिनियम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 13 होता है इलेक्ट्रॉन। तो इस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विन्यास किस तरह से निकल जाता है? 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 कितना हुआ? समझ में आ रहा ना? चलो इसको हटा, ये नॉर्मल अभी चलो, ये अभाव का सिद्धांत होगा, ठीक है? एक अभाव का सिद्धांत है, उसके द्वारा वो सब निकाला जाता है। तो कैल्शियम, हाँ तो इधर कितना होगा? एल्युमिनियम प्लस कैल्शियम कितना होगा? 20 कितना होगा? 2, 8 कितना होगा? 8 क्योंकि उसके अंतिम कक्षा में 8 होना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर 8 देते हैं तो इसके 3 नंबर कक्षा होगा। अगर 3 नंबर कक्षा में अगर कितना देते हैं? एक्चुअली होना चाहिए कितना? 2, 8, 18, 2, 8, 18 होना चाहिए। तो 2, 8, 18 यहाँ पर 18 है हमारे पास, बचा कितना है? 10। इस तरह से निकल पाए। इतना आसान है? आसान है। संपर्क